नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है साधना न्यूज में और मैं हूं आपके साथ मनीष कुमार। किसान के कंधे पर मुख्यमंत्री का हाथ और अन्नदाता से सीधा संवाद। यह दृश्य आज खरगोन जिले की महेश्वर तहसील में देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अचानक गेहूं उपार्जन केंद्र पर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को शाजापुर जिले के ग्राम मकोड़ी स्थित उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण किया। समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी की व्यवस्थाओं की हकीकत भी उन्होंने जानी और परखी। इसके अलावा पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव खत्म होते ही एग्जिट पोल पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया। सीएम ने कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस को आईना दिखा रही हैं। इसके अलावा मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज कृषि कर्मयोगी उन्मुखीकरण प्रशिक्षण और कार्यशाला में शामिल हुए। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दीप प्रज्वलित कर किया। वहीं वंदे मातरम के गायन के साथ कार्यशाला की शुरुआत की गई। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के खरगोन जिले में आज एक ऐसा दृश्य देखने को मिला जिससे शासन और किसान के बीच भरोसे को और मजबूत कर दिया। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खरगोन जिले के कतरगांव में गेहूं उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर यह स्पष्ट संदेश दिया कि सरकार केवल योजनाएं नहीं बनाती बल्कि उनकी जमीनी हकीकत भी परखती है। सिर्फ फार्मूला बनाना था जिससे हमें पता चल जाता सर। ये 2% तो हमारे जिले में सिर्फ 13,000 से 20 स्लॉट बुक होते हैं। 50% स्लॉट अपने पूरे जिले के 110 है ना। ये इस जिले का 486 किसान 252 इनमें स्लैग हो गया। अपडेट बनाना कुल 11 का ही बाकी है। निरीक्षण के दौरान मुख्यमंत्री ने व्यवस्थाओं का गहन जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से स्पष्ट कहा कि उपार्जन प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। हर किसान को उसकी उपज का उचित मूल्य समय पर मिले, यह सुनिश्चित करना प्रशासन की जिम्मेदारी है। लेकिन इस दौरे की सबसे खास बात क्या रही? मुख्यमंत्री का किसानों से सीधा संवाद। खेत खलिहान से जुड़े अन्नदाताओं के बीच बैठकर उन्होंने उनकी समस्याएं सुनी, सुझाव लिए और व्यवस्थाओं पर फीडबैक प्राप्त किया। यह संवाद सिर्फ औपचारिक नहीं था बल्कि भरोसे का एक सेतु था। डरना मत चले कोई भी डरना मत चले कोई भी। मुख्यमंत्री ने मौके पर ही निर्देश दिए हैं कि उपार्जन केंद्रों पर किसानों के लिए छांव, पानी और बैठने जैसी बुनियादी सुविधाओं को और बेहतर बनाया जाए। उन्होंने कहा कि जब किसान अपनी मेहनत की फसल लेकर आता है तो उसे सम्मान और सुविधा दोनों मिलना चाहिए। इनके लिए पानी वानी प्रबंधन है, प्रबंधन पानी का प्रबंधन है, छाया की प्रबंधन है सर, और सारी चीजें भी मतलब पूरे सरकार ही भर दिए सर हम लोगों ने, और संभाल और खाने
पास में ही गाँव में। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का यह दौरा यह दर्शाता है कि उनकी प्राथमिकता स्पष्ट है। प्रदेश का हर अन्नदाता सम्मानित हो, सुरक्षित हो और उसे उसकी मेहनत का पूरा हक मिले। गेहूं उपार्जन को लेकर उनकी गंभीरता इस बात में झलकती है कि वे खुद मैदान में उतरकर व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे हैं और जब किसान के कंधों पर प्रदेश के मुखिया का हाथ हो, जब उसकी बात सीधे सुनी जाए तो उसके मन में विश्वास पैदा होता है। उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी और सरकार उसके साथ खड़ी है। यह एक संवेदनशील नेतृत्व की पहचान और यही है किसान हितैषी शासन का वास्तविक रूप। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का गेहूं उपार्जन केंद्रों के औचक निरीक्षण का सिलसिला जारी है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव शाहजहांपुर पहुंचे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का हेलीकॉप्टर शाहजहांपुर के हेलीपैड पर उतरा, जहां प्रशासन के आला अधिकारियों ने उनकी अगवानी की है। हेलीपैड से रवाना होने के बाद मुख्यमंत्री का काफिला सीधे गेहूं खरीदी केंद्र पहुंचा, जहां उन्होंने उपार्जन व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया और किसानों से संवाद कर उनकी समस्याओं को जाना। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होनी चाहिए। अच्छा, नर्मदा का पानी का इधर है। आपका साथ आगे तो टोल काटे पड़ गए। अच्छे चल रहे, कोई परेशानी तो नहीं? कोई परेशानी नहीं, पर कुछ लोग यहाँ है नहीं गाँव में मालूम मिट्टी तो हल्की तो आएगी। कोई मिला के तो ला नहीं रहा, माउंट गिरी हवा चली तो गिर गया, थोड़ी मिट्टी है तो तोल नहीं। हमारी थोड़ी मिट्टी है, थोड़ी मिट्टी तो सर हमारी तोल ही नहीं पा रहे, कैंसिल कर रहे हैं। चलने कर लगा लो, चलने की व्यवस्था करो। दुकान डाल किराने चला रहे हैं। एक फौजी में नाम अभी तो एक लाया 120 क्विंटल है। सब गेहूं को बोया रायडा में प्याज भी बंद करके, प्याज हो ही नहीं सर। प्याज बंद करें। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने गुरुवार को शाहजहांपुर जिले के ग्राम मकोड़ी स्थित उपार्जन केंद्र का औचक निरीक्षण कर समर्थन मूल्य पर गेहूं खरीदी व्यवस्थाओं की हकीकत परखी। इस दौरान उन्होंने किसानों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी और भरोसा दिलाया कि किसी भी किसान का गेहूं बिकने से नहीं छूटेगा। मुख्यमंत्री शाम वेयर हाउस उपार्जन केंद्र पहुंचे और उन्होंने खुद ट्रॉली पर चढ़कर गेहूं की गुणवत्ता और भंडारण की स्थिति का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि व्यवस्था पारदर्शी और सुचारू रहे ताकि किसान को किसी भी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। इस दौरान सीएम मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि पहले हमने स्लॉट बुकिंग को 9 तारीख तक बढ़ाया, तारीख बढ़ाने के साथ 9 का स्लॉट बुक हुआ, अब 23 तक कर दिया है। 23 के आगे भी बढ़ाने की जरूरत होगी तो बढ़ाएंगे। किसानों को धैर्य रखना चाहिए, सबका माल बिकेगा। हमने मैदान में अमले को उतारा है, मैं खुद उतरा हूँ। सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से कहा है कि जहाँ भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं पड़े, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। हम प्रत्येक किसान से अपेक्षा कर रहे हैं कि पहले बात तोल कांटे पर जाए। पहले 2 तोल कांटे थे, फिर 4, अब 6 तोल कांटे कर दिए हैं।
जैसे ही हमने उपार्जन बाजार में चालू कराया है तो मार्केट भी सुथरा है। पहले की तुलना में आज तो दाम है वे बड़े हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन केंद्र पर आएंगे तो उनके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का भी समय आ रहा है। आप सबके माध्यम से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं। उड़द पर 600 का बोनस हमने अलग से चालू किया है। हम किसानों के लिए जो कर सकते हैं वह हमारी सरकार करेगी। अरे हाथ से कर लो आपका भैया, अरे हाथ से कर लो ना आपका। अभी 9 मई की है और इसको 23 मई तक करेंगे, लेकिन इसमें अगर जरूरत पड़ी तो और भी तारीख बढ़ाएंगे। लेकिन जैसे हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार, ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीद ले, हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ। क्योंकि इस बार ये बात सही, बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूं, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहां भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तोल कांटे पे जाए। पहले तो तोल कांटे 2 लग रहे थे तो 4 करे, अब 6 तोल कांटे कर दिए। और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है, तो जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा है। पहले की तुलना में जो आज गेहूं का दाम है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन के अंदर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं। उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह ने, हम सब जानते हैं, हिंसा का सत्ता एक तरह से उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती की बधाई। हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, ऐसे में किसानों के प्रत्येक किसान का जब तक माल नहीं खरीदेंगे, हमारा प्रयास रहेगा, हम उसको लगातार प्रयास करेंगे एक साथ। क्योंकि इस बार ये बात सही, बम्पर उत्पादन होने के कारण से बड़ी संख्या में लोग स्लॉट बुक करा रहे हैं। जैसे कि जानकारी आई कि पहले हमने 9 तारीख तक तारीख बढ़ाई और तारीख बढ़ने के साथ 9 का भी स्लॉट पूरा बुक हुआ, अब 23 तक कर दी और 23 के आगे भी जरूरत पड़ेगी तो आगे भी बढ़ाएंगे। मैं एक बार फिर आपके माध्यम से, ये हमारी सरकार किसान हितैषी सरकार है, किसानों को धैर्य रखते हुए सबका माल बिकेगा, इसीलिए हमने मैदान के अमले को उतारा है। मैं खुद उतरा हूं, सारे मंत्रियों से, अधिकारियों से, सबसे कहा है कि जो जहां भी जैसी व्यवस्था चल रही है उसमें किसानों को कठिनाई नहीं आए, ये हमारा प्रयास होना चाहिए। प्रत्येक किसान से भी अपेक्षा कर रहे हैं कि वो तोल कांटे पे जाए। पहले तो तोल कांटे 2 लग रहे थे तो 4 करे, अब 6 तोल कांटे कर दिए। और ऐसा जिस प्रकार से भी मंडियों के रेट भी देखा है, तो जैसे हमने उपार्जन बाजार चालू कराया तो मार्केट भी सुधरा। पहले की तुलना में जो आज गेहूं का दाम है वो बड़ा है, लेकिन फिर भी हमने कहा कि हमारे किसान अगर हमारे उपार्जन के अंदर आएंगे तो उसके साथ सरकार खड़ी है। अब तीसरी फसल का समय भी चल रहा था, आपके माध्यम से अपील करूंगा कि आप अधिक से अधिक उड़द लगाएं। उड़द पे 600 रुपये बोनस हमने अलग से चालू किया है और हमारा प्रयास है कि किसानों के लिए जो कर सकते हैं हमारी सब सरकार करेगी। आज नरसिंह जयंती भगवान नरसिंह ने, हम सब जानते हैं, हिंसा का सत्ता एक तरह से उसका उद्धार किया और अन्याय के खिलाफ लड़ने की शक्ति दी। मैं अपनी ओर से प्रदेशवासियों को नरसिंह जयंती की बधाई। मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से लगातार हम किसान के कल्याण के काम करते जा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत के साथ ही हमने सरकारी 16 अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ करके उनकी सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर किसान की आय बढ़ाने का, फसल के उत्पादन के साथ फल, फूल, दूध, सब्जी और अन्य प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा देकर के किसान की आय बढ़ाने का जो निर्णय किया था, उसका समेकित प्रशिक्षण की कार्यशाला का आज का दिन भर का सभी विभागों के साथ मिलजुल करके इकट्ठा एक आयोजन किया गया। और जब दक्षता के साथ इनकी अपनी इस कार्यशाला का लाभ
सरकार के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी नीचे उठाएंगे तो वो उसको फलीभूत रूप से नीचे जनता तक या किसानों तक पहुंचा पाएंगे। उसी भाव के आधार पर यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे द्वारा इस सरकार के माध्यम से पहली बार ये प्रयोग किया गया। मैं सभी विभाग के सम्मानीय मंत्रीगणों को, माननीय अधिकारीगणों को, अधिकारी कर्मचारियों को सबको बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कृषि प्रधान मध्य प्रदेश होने के कारण से हमको इसी प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। यहां से आने के पहले मैं खरगोन जिले के अंदर महेश्वर विधानसभा के एक गेहूं उपार्जन के केंद्र पर भी गया था और वहां अपने किसान भाइयों बहनों से मुलाकात भी की और गेहूं के उपार्जन के संबंध में जो हमारी सरकार ने अवधि बढ़ाई है ये भी बताया और उपार्जन के साथ कई प्रकार की ये जो स्लॉट बुकिंग कराने के कारण से या हम सब जानते हैं कि आपकी बार जो उपार्जन का मौका है, ऐसे में फसल बहुत भगवान के आशीर्वाद से बम्पर हुई है, भारी उत्पादन हुआ। तो हमने किसानों से कहा आप घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो किसानों ने अपने इस पंजीयन के माध्यम से सरकार से जुड़ने का मौका दिया, उसके आधार पर हर किसान की फसल खरीदने के लिए हमने कल 9 तारीख से बढ़ाकर 23 मई की है और जरूरत पड़ेगी और अवधि बढ़ाएंगे किसानों के लिए। लेकिन एक अच्छी बात ये भी हुई, एक तरफ हम उपार्जन की तारीख बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ फसल के दाम भी अपने आप बढ़े, क्योंकि ये जो फसल का और उपार्जन का एक रिश्ता भी होता है। ऐसे में आज मंडी के अंदर भी काफी ठीक भाव मिल रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हमारे उपार्जन करने वाले किसानों को हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये गेहूं का नहीं, गेहूं के साथ मसूर का, चने का ये उपार्जन भी हमारा जारी है। ये हमारी प्रतिबद्धता है, किसानों के कल्याण के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। आज महेश्वर के बाद जैसे मैंने कल घोषणा की थी कि हमारा और हमारे सारे मंत्रीगणों का, विधायकों का, सांसदों का, अधिकारियों का, हम सब का ध्यान बहुत बारीकी से उपार्जन केंद्रों की तरफ है, इसलिए आकस्मिक रूप से भी हम निरीक्षण करेंगे। इसलिए मैं महेश्वर खरगोन के बाद आज शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के एक और गांव में उतरा था और वहां की व्यवस्था भी देखी और हमने वहां के किसानों से भी बात की। ये बात सही है कि हमारे लिए सबसे पहले हमने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर छोटे किसानों का ये पहली बार सबसे पहले गेहूं का उपार्जन कराया था। तो कई सारे खातों में जो छोटे किसान थे उन्होंने अपनी उपार्जन का करा करके एक तरह से अब मध्यम और सभी श्रेणी के वर्ग के लिए अब हमने ये मौका दिया है। इसलिए सभी प्रकार के किसान अब पर्याप्त रूप से अपनी फसल का उपार्जन कर सकते हैं। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां थी, भंडारण की, बोरों की, व्यवस्थाओं की, कई प्रकार की, लेकिन सबके बीच में हमने जो अपना कमिटमेंट है कि हम एमएसपी के आधार पर अपने किसानों की फसल लेने के लिए तैयार है। और ये मध्य प्रदेश देश में सबसे बड़ी संख्या में 100 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन करेगा। कोई राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में उपार्जन कर रही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि कोई भी किसान को परेशानी नहीं हो, इसमें भी हम लगे हुए हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से किसान भाइयों के साथ सरकार आखिरी तक खड़ी है, उसी तरह चलेगी। ये जरूर है कि अभी कल एग्जिट पोल के अलग से आंकड़े आए हैं और जैसा कि होता आया है, अपोजिशन को जब उनके खिलाफ कोई बात दिखे तो मानने को तैयार नहीं होते। नई बाल कितने ठहर अभी थोड़ी देर सामने आते हैं, थोड़े दिन की बात है, 4 तारीख को सब कुछ आ जाएगा। और अपने आप देश की सबसे बड़ी पार्टी, दुनिया की सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी भारतीय जनता पार्टी के प्रति यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, माननीय अमित शाह जी के कुशल मार्गदर्शन में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के साथ जिस प्रकार से जनता का प्रेम उमड़ रहा है, उसके लक्षण दिखाई दे रहे हैं। हम और आप सब मिलकर के इस बदलते दौर में भाजपा के प्रति बढ़ते हुए प्रेम के आधार पर जन कल्याणकारी योजनाओं में अब बंगाल सहित असम और कई और राज्यों को और लाभ मिलेगा, ताकि हमारी इस वैश्विक परिस्थिति में भारत की ताकत माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में और बढ़ती जाए। इसी अपेक्षा के साथ मैं पूरी निर्वाचन प्रक्रिया जो 4 राज्यों में संपन्न हुई, 5 राज्यों में, मैं निर्वाचन आयोग को, प्रशासन को, सबको बधाई देना चाहूंगा। इस बार बंगाल के अंदर न्यूनतम रूप से आपराधिक घटनाएं हुई है,
ये हमारे निर्वाचन आयोग की निष्पक्षता भी है, सुप्रबंधन का परिणाम भी है। बाकी राज्यों में भी मैं कई जगह मैं भी गया था, लेकिन तमिलनाडु हो, केरल हो, बंगाल हो, पांडिचेरी हो, हर जगह के जो समाचार मिल रहे हैं वो समाचार अच्छे हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के एग्जिट पोल रुझानों के बीच मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कांग्रेस पर तीखा हमला करते हुए कहा कि एग्जिट पोल कांग्रेस को आईना दिखा रहे हैं। सीएम ने कहा कि कांग्रेस देश से गायब हो रही है और उनके साथ जो दल गए हैं उनका भी सूपड़ा साफ हो रहा है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका अंत क्या होता है, जिसकी जैसी करनी वैसी भरनी। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है। प्रधानमंत्री को धन्यवाद, जिनके माध्यम से मध्य प्रदेश सरकार को पिछली बार से भी कई ज्यादा गुना खरीदी का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। सीएम ने कहा कि कठिन समय में वैश्विक परिस्थितियां कैसी हैं, दुनिया भर में निर्यात प्रभावित हो रहा है, फिर भी हम किसानों के साथ हैं, किसानों का माल खरीद रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि कांग्रेस के जमाने में तो 5 क्विंटल भी नहीं खरीदते थे। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क सब तरीके से बर्बाद कर दिया, इसलिए कांग्रेस को प्रश्न उठाने का अधिकार भी नहीं है। हमारी सरकार लगातार अपने ही रिकॉर्ड तोड़ते हुए आगे बढ़ रही है। पिछली बार हमें 75 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य मिला था, जबकि इस बार 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य प्राप्त हुआ है। यह हमारी सरकार के संकल्प, साहस और किसानों के प्रति समर्पित भावना को दर्शाता है। एग्जिट पोल तो कांग्रेस को आईना दिखा रही है। कांग्रेस जैसे विदेश में गायब हो रही, अब उनके साथ जो कांग्रेस में गए उनका भी सूपड़ा साफ हो रहा है। जैसे डूबती नाव में जो बैठता है उसका सबका अंत क्या होता है, ये हाल कांग्रेस का है। लेकिन मैं समझता हूँ कि कोई बात नहीं, ये तो जैसी जैसी करनी वैसी भरनी। हम उम्मीद करेंगे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जैसे देश आगे बढ़ रहा है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जिनके माध्यम से प्रदेश सरकार को पिछली बार से भी कई गुना ज्यादा खरीदी का ये हमको लक्ष्य मिला है। और हम सब देख रहे हैं कि ऐसी कठिन समय, वैश्विक परिस्थिति दुनिया भर की कैसी है, निर्यात बंद है, लेकिन फिर भी हम किसानों के साथ हैं और अपने किसानों का माल खरीद रहे हैं। ये कांग्रेस के जमाने में तो वो 5 क्विंटल नहीं खरीदते। कांग्रेस ने अपने शासनकाल में बिजली, पानी, सड़क सब तरह से बर्बाद कर दिया है। इसलिए कांग्रेस को तो इस पर प्रश्न उठाने का अधिकार भी नहीं। हमारी सरकार जब हम अपने रिकॉर्ड नए नए तोड़ते हुए, पिछली बार 75 लाख टन का हमको टारगेट मिला था, इस बार 100 लाख मीट्रिक टन का टारगेट मिला। ये हमारी सरकार के कलेजे और हमारी भावना। कार्यशाला में कृषि, पशुपालन, सहकारिता, उद्यानिकी और मत्स्य विभाग सहित कुल 16 विभागों की सक्रिय भागीदारी देखने को मिली। इस दौरान किसान कल्याण और कृषि विकास मंत्री इंदल सिंह कंसाना ने मुख्यमंत्री को तुलसी का पौधा भेंट कर उनका स्वागत किया। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने रिमोट के माध्यम से मुख्यमंत्री किसान कल्याण डैशबोर्ड, प्राइमरी एग्री प्रोडक्ट सोसाइटी यानी पैक सदस्यता पंजीयन पोर्टल और सीएम किसान हेल्पलाइन का शुभारंभ किया। खास बात यह रही कि मुख्यमंत्री ने खुद हेल्पलाइन पर कॉल कर व्यवस्थाओं का अनुभव भी लिया और गर्मी की तीसरी फसल को लेकर जानकारी मांगी।
किसान कॉल सेंटर की हेल्पलाइन ये किसान हेल्पलाइन है, एक बात कर रहा हूँ, तो बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। नाम सुन पा रहे हैं? हेलो, हमारी जी किसान हेल्पलाइन, जी जी आपकी आवाज आ रही है हमें। आपका इस स्थान से बोल रहे हैं? सर मैं पीएम किसान हेल्पलाइन से विशेष बात कर रहा हूँ, बताइए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ। मेरे को गर्मी की तीसरी फसल लेना, आप बताइए क्या लगाना जी गर्मी की तीसरी फसल से आपको जानकारी दी है जी। जानकारी के पूर्व क्या मैं आपका नाम जान सकता हूँ? मेरा नाम एक सामान्य किसान हूँ। सर आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे जो वर्तमान में हमारे पास है, आपका नंबर हम तक पहुंच गया, आपको हमारे विशेष अधिकारी द्वारा संपर्क करके जानकारी दी जाएगी। अच्छा, आप नहीं बता पाएंगे? समझ जाएंगे कि हमारे वर्तमान में जानकारी प्राप्त नहीं है, इसलिए हमारे विशेष अधिकारी द्वारा आपका संपर्क कर लिया जाएगा। चलिए, बहुत धन्यवाद। मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि इस कार्यशाला का उद्देश्य पवित्र है और किसानों को बेहतर प्रशिक्षण देना है। उन्होंने कहा कि अब किसान गर्मी के मौसम में भी फसल उगा रहे हैं, जिससे कृषि क्षेत्र में नए बदलाव देखने को मिल रहे हैं। उड़द जैसी फसलों के लिए बोनस शुरू करना भी इस दिशा में एक कदम है। आज की इस कृषि कार्यशाला के मुख्य अतिथि और हमारे प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री परम आदरणीय डॉक्टर मोहन यादव जी, सरकार के पशुपालन मंत्री आदरणीय रामलखन पटेल साहब, अपेक्स बैंक के चेयरमैन आदरणीय महेंद्र सिंह जी यादव साहब, मंच पर विराजमान हमारे सभी विभाग के विभाग अध्यक्ष और मेरे सामने बैठे सभी अधिकारी कर्मचारी बंधुओं, मैं इस कार्यशाला में अपनी ओर से और कृषि मंत्रालय की तरफ से, कृषि विभाग की ओर से आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। किसान की अच्छाई के लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए आज रणनीति हम और तय कर रहे हैं। वैसे 4-5 महीने हो गए, हर जिले में कृषि मेला माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार, और ज्यादातर अभी तक के जो कृषि मेले हुए हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं उन कृषि मेलों में गए हैं। ये कार्य करेगी। कृषि कर्मयोगी उन्मुखी प्रशिक्षण कार्यशाला के इस अवसर पर हमारे बीच इस प्रशिक्षण कार्यशाला में सभी भाइयों बहनों, पत्रकार साथियों, सच में 16 विभागों के बीच ये कृषक कल्याण वर्ष के दरमियान ये कार्यशाला का अनूठा आयोजन हमारी उस उदात्त भावना के साथ समेकित रूप से एक साथ काम करने का एक नया प्रयोग किया। मैं आप सबको बधाई देता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। हम अपने अपने विभाग में काम करते हैं, हम अपने दायरे के लक्ष्यों की तरफ अपनी ताकत से काम करते हैं, लेकिन एक साथ बैठ करके समेकित रूप से हम सब मिलकर के, हम सबका लक्ष्य अगर पवित्र है तो ये बात सही है कि हमको इकट्ठे होकर के इस कार्यशाला के माध्यम से इस वर्ष को सार्थक करने का ये अनुपम एक उदाहरण भी बन रहा है और मौका भी मिल रहा है। इस नाते से मैं आप सबका स्वागत भी करता हूं, अभिनंदन भी करता हूं। ये हमारा भी प्रयोग है, लेकिन ये बात सही है, एक प्लेटफॉर्म पे 16 विभाग अगर किसान कल्याण से जुड़े हुए, यद्यपि ये दायरा बड़ा भारी है, इसमें अब किसान कल्याण की बात करें तो शुरू में यही कठिनाई थी कि हमारे कौन से विभाग छोड़े। हर एक कोई न कोई इससे जुड़ा हुआ ही है, अलग से कैसे उसको छोड़ सकते हैं। इरिगेशन डिपार्टमेंट को छोड़े तो बड़ा मुश्किल है। पीडब्ल्यूडी क्या गांवों की सड़क नहीं जाएगी, क्या बिजली नहीं मिलेगी। एक तरफ से स्कूल कॉलेज से लेकर हेल्थ की सुविधा तक किसानों के साथ किसान कल्याण की बात करें तो पूरी सरकार ही आ जाती है, लेकिन कहीं न कहीं तो एक दायरा बनाना पड़ेगा। इसलिए उस दायरे को
कुछ कुछ तरह से निकाल करके जोड़ने का प्रयास किया है। उद्यानिकी और कृषि एक तरह से भाई बहन की तरह इसको देखा है। तो सहकारिता के अम्ब्रेला के नीचे वो सारी योजनाओं को फलीभूत होते देखते हैं, जिसके कारण से किसान की फसल और फसल के साथ आय के भी कई संसाधनों के मार्ग निकलते हैं। पशुपालन, मत्स्य पालन, इस प्रकार से उद्यानिकी, नर्सरी, ऐसे कई प्रकार के विषयों को जोड़ने का प्रयास किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि जब हम अपने योजनाओं के लक्ष्य की तरफ मिलकर के कुछ विभागों की तरफ देखते हैं तो आज ही आकर बैठने के साथ अपनी तरफ से डिजिटल अलग अलग प्रकार की तकनीक के मार्ग पे पहुंचाया है, लेकिन माइक के माध्यम से किसान हेल्पलाइन भी मुझे भी उस लाइन पे खड़ा किया है। अब ये वास्तव में सही में प्रशिक्षण और कार्यशाला है, हमारा भी आपका भी, क्योंकि जब हम नया प्रयोग कर रहे हैं तो हम अगर इसका आनंद भी लेंगे, विनोद भी करेंगे, तो ये हमारे पे भी असर डाल रहा है, आप पे भी डाल रहा है। हमें अपने अपने काम करते करते मन में इसकी जो कोमलता है, अंदर की जो अंकुरण क्षमता है, उसको जिंदा रखने की आवश्यकता है। और आपकी ये प्रशिक्षण कार्यशाला के माध्यम से ई विकास, सार्थक ऐप, अब खाद वितरण से लेकर कार्यों की सटीक मॉनिटरिंग तक कई प्रकार के कामों की जो अपेक्षा की, नरवाई के प्रबंधन की बात मैंने की है, एमपी फार्म गेट ऐप और कई प्रकार के नए नवाचारों के साथ ये जो समूची कार्यशाला है, सच में ये कृषक कल्याण वर्ष की बहुत बड़ी सौगात है। मध्य प्रदेश को नई ऊंचाई तक ले जाएगा। फल, फूल, सब्जी, दूध, पशुपालन, मत्स्य उत्पादन, सब प्रकार की दलहन, तिलहन, अन्न, सब प्रकार की फसलों के उपार्जन और सहित सारे कामों में आज की कार्यशाला अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेगी। मेरी अपनी ओर से समूची कार्यशाला के लिए सभी विभागों सहित सभी अधिकारियों को, आप सबको भी बधाई देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। उन्होंने कहा कि समय के साथ कई चुनौतियां सामने आई, लेकिन सरकार ने किसानों के साथ मिलकर उन्हें अवसर में बदला है। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि समाज में युवाओं का रुझान खेती की ओर बढ़े, इसके लिए जागरूकता जरूरी है। मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री का आभार जताते हुए कहा कि क्षेत्र सरकार के सहयोग से इस बार मध्य प्रदेश को गेहूं खरीदी का 100 लाख मीट्रिक टन का लक्ष्य मिला है, जो पिछली बार के 75 लाख मीट्रिक टन से काफी अधिक है। उन्होंने कहा कि वैश्विक परिस्थितियों के बावजूद सरकार किसानों के साथ खड़ी है और उनकी उपज की खरीद सुनिश्चित कर रही है। किसान कल्याण वर्ष के माध्यम से लगातार हम किसान के कल्याण के काम करते जा रहे हैं। ऐसे में इस वर्ष की शुरुआत के साथ ही हमने सरकारी 16 अलग अलग विभागों को एक साथ जोड़ करके उनकी सभी किसान कल्याणकारी योजनाओं के बलबूते पर किसान की आय बढ़ाने का, फसल के उत्पादन के साथ फल, फूल, दूध, सब्जी और अन्य प्रकार के उत्पादों को बढ़ावा देकर के किसान की आय बढ़ाने का जो निर्णय किया था, उसका समेकित प्रशिक्षण की कार्यशाला का आज का दिन भर का सभी विभागों के साथ मिलजुल करके इकट्ठा एक आयोजन किया गया। और जब दक्षता के साथ इनकी अपनी इस कार्यशाला का लाभ सरकार के माध्यम से अधिकारी कर्मचारी नीचे उठाएंगे तो वो उसको फलीभूत रूप से नीचे किसानों तक पहुंचा पाएंगे। उसी भाव के आधार पर यह कार्यशाला का आयोजन किया गया। हमारे द्वारा इस सरकार के माध्यम से पहली बार ये प्रयोग किया गया। मैं सभी विभाग के सम्मानीय मंत्रीगणों को, माननीय अधिकारी गणों को, अधिकारी कर्मचारियों को सबको बधाई देना चाहता हूं। और जैसा कि यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है, ऐसे में कृषि प्रधान मध्य प्रदेश होने के कारण से हमको इसी प्रकार के प्रयोग करने की आवश्यकता है और हम उस पर लगातार काम कर रहे हैं। यहां से आने के पहले मैं खरगोन जिले के अंदर महेश्वर विधानसभा के एक गेहूं उपार्जन के केंद्र पर भी गया था और वहां अपने किसान भाइयों बहनों से मुलाकात भी की और गेहूं के उपार्जन के संबंध में जो हमारी सरकार ने अवधि बढ़ाई है ये भी बताया। और उपार्जन के साथ कई प्रकार की ये जो स्लॉट बुकिंग कराने के कारण से, या हम सब जानते हैं कि आपकी बार जो उपार्जन का मौका है, ऐसे में फसल बहुत भगवान के आशीर्वाद से बम्पर हुई है, भारी उत्पादन हुआ। तो हमने किसानों से कहा आप घबराने की जरूरत नहीं है। हम जो किसानों ने अपने इस पंजीयन के माध्यम से सरकार से जुड़ने का मौका दिया है, इसके आधार पर हर किसान की फसल खरीदने के लिए हमने कल 9 तारीख से बढ़ाकर 23 मई की है और जरूरत पड़ेगी और अवधि बढ़ाएंगे किसानों के लिए। लेकिन एक अच्छी बात यह भी हुई
एक तरफ हम उपार्जन की तारीख बढ़ा रहे हैं, दूसरी तरफ फसल के दाम भी अपने आप बढ़े, क्योंकि ये जो फसल का और उपार्जन का एक रिश्ता भी होता है। ऐसे में आज मंडी के अंदर भी काफी ठीक भाव मिल रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, हमारे उपार्जन करने वाले किसानों को हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और एक ये गेहूं का नहीं, गेहूं के साथ मसूर का, चने का ये उपार्जन भी हमारा जारी है। ये हमारी प्रतिबद्धता है, किसानों के कल्याण के लिए सदैव सरकार उनके साथ खड़ी रहेगी। आज महेश्वर के बाद जैसे मैंने कल घोषणा की थी कि हमारा और हमारे सारे मंत्रीगणों का, विधायकों का, सांसदों का, अधिकारियों का, हम सब का ध्यान बहुत बारीकी से उपार्जन केंद्रों की तरफ है, इसलिए आकस्मिक रूप से भी हम निरीक्षण करेंगे। इसलिए मैं महेश्वर खरगोन के बाद आज शाजापुर जिले के सुजालपुर विधानसभा के एक और गांव में उतरा था और वहां की व्यवस्था भी देखी और हमने वहां के किसानों से भी बात की। ये बात सही है कि हमारे लिए सबसे पहले हमने अपनी प्रतिबद्धता के बलबूते पर छोटे किसानों का ये पहली बार सबसे पहले गेहूं का उपार्जन कराया था। तो कई सारे खातों में जो छोटे किसान थे उन्होंने अपनी उपार्जन का करा करके एक तरह से अब मध्यम और सभी श्रेणी के वर्ग के लिए अब हमने ये मौका दिया है। इसलिए सभी प्रकार के किसान अब पर्याप्त रूप से अपनी फसल का उपार्जन कर सकते हैं। इस दिशा में हम बढ़ रहे हैं। ये बात सही है कि वैश्विक स्तर पर कई चुनौतियां थी, भंडारण की, बोरों की, व्यवस्थाओं की, कई प्रकार की, लेकिन सबके बीच में हमने जो अपना कमिटमेंट है कि हम एमएसपी के आधार पर अपने किसानों की फसल लेने के लिए तैयार है। और ये मध्य देश में सबसे बड़ी संख्या में 100 लाख मीट्रिक टन का उपार्जन करेगा। कोई राज्य ऐसा, राज्य सरकार ऐसी नहीं है जो इतनी बड़ी संख्या में उपार्जन कर रही है। लेकिन हमारा प्रयास है कि कोई भी किसान को परेशानी नहीं हो, इस पे भी हम लगे हुए हैं। एक बार फिर मेरी अपनी ओर से आपके माध्यम से किसान भाइयों के साथ सरकार आखिरी तक खड़ी है। उसी वजह साथ ही मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि पूर्व सरकारों के दौरान किसानों के हितों की अनदेखी हुई, जबकि वर्तमान सरकार लगातार नए रिकॉर्ड बना रही है और किसानों के कल्याण के लिए प्रतिबद्ध है।